जी, मैंने खाना बना दिया है, खा लेना, ठीक है? और मैंने टिफिन भी पैक कर दिया है, वो भी लेके जाना है, ठीक है? ठीक है। और एक बात और, पूरा टिफिन खाली करके लाना। अच्छा, अब मैं काम पर जा रही हूँ। पूजा रुको। जी? क्या हो गया? पूजा, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो पत्नी के रूप में मुझे तुम मिली हो, क्योंकि एक पत्नी होकर तुम जो मेरे लिए कर रही हो, शायद ही दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति के लिए ऐसा करती होगी। तुम कमा रही हो, घर का खर्चा चला रही हो, मुझे पढ़ा रही हो, लिखा रही हो। अरे पति होकर ये सब तो मुझे करना चाहिए। और कभी कभी तो मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं अपनी पत्नी से सब करवा रहा हूँ, उसकी कमाई खा रहा हूँ। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि ऐसी बातें अपने दिमाग में मत लाया करिए। और एक बात बताइए, क्या सिर्फ पति का ही फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ करे? पत्नी का भी फर्ज होता है कि वो अपने पति के लिए कुछ करे। जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन आप पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं और मैं कमाकर आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें कोई गुनाह थोड़ी ना कर रही हूँ। और रही बात आपके काम करने की, तो अगर आप काम पे जाएंगे तो आपको पढ़ाई करने के लिए समय कहाँ से मिलेगा? देखिए, आपको हर हाल में आईएएस ऑफिसर बनना है, और आपको आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी, मैं अपनी जी जान लगा दूँगी, लेकिन आपको आईएएस ऑफिसर बना कर रहूँगी। अच्छा, अब मैं काम पर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ। सुनो पूजा, जी साहब। मैंने प्रदीप को पैसे दे दिए हैं, शाम को अपनी सैलरी ले लेना। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। साहब, वो बड़े साहब ने कहा था कि आपसे पैसे लेने के लिए। हाँ हाँ, वो भैया ने पैसे दिए थे। ये लो। ठीक है साहब, हम चलते हैं। रुको। जी साहब, कोई काम था? तुम और पैसे कमाना चाहती हो? मतलब? अरे मेरा मतलब है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। कैसी बात साहब? अब इतने भी नादान मत बनो, साफ साफ बताना पड़ेगा क्या? साहब, आप जैसी औरत मुझे समझ रहे हैं, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे नहीं हो तो क्या हुआ, बन जाओ। देखो, बात हमारे तुम्हारे तक ही रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो, क्या बोलती हो? साहब, आपने आज तो ये सब बातें मुझसे बोल दी हैं, लेकिन आज के बाद अगर ऐसा कुछ बोला आपने मुझसे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे आप? अरे पूजा जी? वो मुझे किताबें लानी है ना, तो 5,000 रुपये चाहिए थे। अच्छा, 5,000 रुपये चाहिए? हाँ। आप रुकिए, अभी मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए पूरे 5,000 रुपये। और आपको पता है, कल ही मुझे सैलरी मिली थी, तो वही पैसे रखे थे। यार पूजा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं बस भगवान से दुआ करूंगा कि हर पति को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जैसी पत्नी मिले, ताकि समाज को पता चले कि सिर्फ मर्द ही घर नहीं चलाते, सिर्फ मर्द ही ख्वाहिशें नहीं पूरी करते। अगर औरत अपने पर आ जाए तो घर भी चला सकती है, ख्वाहिशें भी पूरी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। देखिए, आप इस तरह की बातें मत करिए, वरना मैं रो दूंगी। ये पूजा, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू
बिल्कुल नहीं, समझे तुम? हाँ हाँ, सब समझती हूँ। सुनिए, जाइए किताबें ले लीजिए और मुझे घर का काम करके फिर काम करने भी जाना है। जाइए जल्दी। ठीक। साहब छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? वही जो मैं तुझसे इतने दिनों से कह रहा था। देखिए साहब, शायद आप मुझे ऐसी वैसी औरत समझ रहे हैं। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। चुप! नौकरानी कहेंगे, काम नौकरानी के करती है और तेवर ऐसे दिखा रही जैसे कहें कि महारानी हो। साहब, मैं काम जरूर नौकरों वाला करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। और रही बात काम की, मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना है जहाँ पे मेरी इज्जत ना हो। आज ही मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुक! देख, मैं कह रही हूँ छोड़ दीजिए। देख, चुपचाप हमारी बात मान ले, नहीं तो मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। साहब, आप कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ, समझे? छोड़िए मुझे। रुक! तेरी तो मैं भी बात करता हूँ। प्रदीप, ये सब क्या है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओगे? भैया, मेरा इस पर दिल आ गया था और मैं इसे बोला था तो ये मना कर रही थी। मुझे गुस्सा आई और मैंने थप्पड़ मार दिया। इसके सर में चोट लग गया और ये मर गई। पागल, ये क्या किया तूने? चल, इसे जल्दी से ठिकाने लगाते हैं। ठीक है भैया।